नमस्कार। हम नीलेश विश्वकर्मा के साथ में इनके रथ में पूरे इनके मतदार संघ का दौरा कर रहे हैं। अभी नीलेश भैया, हमने ऊपर जैसे बात की जी, बाकी तो सारी चीजें हो गई, पार्टी की बातें हो गई है, इसके मतदार संघ कैसे है, लोग कैसे हैं यहाँ के, किस प्रकार के लोग हैं चांदूर बाजार के, क्या चाहते हैं आपसे यहाँ पे? ये चांदूर शहर जो है ये काफी ऐतिहासिक शहर रहा है। इसी तहसील से धामनगांव बना है, इसी तहसील से नांदगांव तिवसा बना हुआ है। तो इस शहर की अपनी खूबियां है। इस शहर में सबसे बड़ा एक कॉटन का बेल्ट था। यहाँ कलकत्ता से लेके सारी पश्चिम मतलब वेस्ट बंगाल की कंपनियां बड़ी बड़ी थी। आपने जितने भी बड़े बड़े लैंड के सुने होंगे, 2-2 ढाई हजार की लैंड बैंक उनकी यहाँ पर। तो बड़े पैमाने पे काम उन्होंने यहाँ पर किया है। और इस शहर की विशेषता है कि सारे धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ ब्रिटिशों के जमाने की तहसील थी, उसी की वजह से चांदूर रेलवे का नाम। और यहाँ रेलवे ट्रैक था, कलकत्ता बॉम्बे ट्रैक पे ही है। यहाँ से वैगन तेल की उस समय जाती थी, कॉटन यहाँ से सारा ट्रेन से ट्रेवल करता था, इसी के लिए चांदूर रेलवे इसको बोला गया। जैसे आपने बताया कि उद्योग यहाँ पूरा मतदार संघ को देखते किन किन उद्योगों को यहाँ पे एक मिल सकता है, स्कोप मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जैसे बताया कि रेलवे आप बॉम्बे कलकत्ता ट्रैक पे है, और बाकी ट्रांसपोर्टेशन रोड वगैरह का कितना नजदीक रोड, क्योंकि उद्योग के बाद ट्रांसपोर्टेशन भी तो लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे यहाँ से हम लोग इस शहर को ऐसा विजन देते हैं कि 60 किलोमीटर में यवतमाल है, 80 किलोमीटर में यहाँ से वर्धा है, और 150 किलोमीटर नागपुर एयरपोर्ट है, अमरावती 30 किलोमीटर है। तो और मैंने जब बताया जैसे हैदराबाद 400 है, बेंगलोर है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। सिर्फ उसको क्या करना है, उसको कहीं ना कहीं प्रक्रिया में लाना है। यहाँ का यूथ ऊर्जावान है, लेकिन उस ऊर्जा को कहीं भी सकारात्मक दिशा में लाना है। उस यूथ का प्रॉपर उपयोग नहीं हुआ, एनर्जी का उपयोग नहीं हो रहा है। क्या है यूथ के लिए कॉलेज वगैरह भी, उसके लिए सीखने के लिए यहाँ कॉलेज किस प्रकार से अमूमन जो यूथ यहाँ का क्या चाहे? एक्चुअली कैसा होता है आज का यूथ, देखे बहुत जगह नशे में लोग डूबे, सबको अभी सेलिब्रिटीज ये वो सब शौक पानी मोबाइल ऐसा, ये सब में यूथ में यहाँ क्या है? क्योंकि अमरावती के बहुत सारे क्लब है, पब है, यहाँ कैसी स्थिति है, क्राइम कैसा है यहाँ का? मैं हमेशा मेरे मन से हमेशा बोलते आता हूँ, आज का यूथ नेता बोलता है चौक पर है, आज का यूथ नेता बोलता है बार में है, आज का यूथ पब में है। ठीक है, लेकिन उसको कहाँ रहना चाहिए, नेता ने कुछ डिसाइड किया क्या? उसके लिए न कोई जिम बनाए गए, व्यायामशालाएं बनाई नहीं गई, अद्यावत ग्रंथालय बनाए नहीं गए। जो चीजें यूथ को अट्रैक्ट करे वो बनाई नहीं गई, और ब्लेम कर रहा है कि आज का यूथ व्यसनाधीन हो रहा है। मेरा मंडल जिसका मैं चलाता हूँ उसका ब्रीद वाक्य है, उत्तम आरोग्य ही धन संपदा। म्हणजे कहीं तो भी आज का यूथ ये मानसिक शारीरिक तरह से मजबूत होना चाहिए, ताकि देश का वो संभाल सके। उस तरह का एटमॉस्फेयर देना चाहिए, वो देने की मानसिकता नेताओं में नहीं है, ताकि उसका बड़ा भुर्दंड आने वाली पीढ़ी को मिल जाए। महिला क्या सोचती है यहाँ की, किस प्रकार उनको किस प्रकार से यहाँ का आमदार चाहिए, उनकी अपेक्षा है क्या महिलाओं की, उनके रोजगार की अपेक्षा है, उनके घरेलू प्रॉब्लम है, क्राइम के प्रॉब्लम है, बच्चे बिगड़ते उसके प्रॉब्लम है, एजुकेशन नहीं है, कहीं बाहर आने जाने को जगह नहीं है, किस प्रकार देखते हो? यहाँ की महिलाएं जो वो दीर्घकालीन मदद चाहती है, वो खुद के पैर पे खड़ा होना चाहती है, उन्हें ये तात्पुरती स्वरूप की जो मदद होती है ये नहीं चाहिए। वो काम करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है। आप मेरे यहाँ की महिला देखिए, अगर उसको कोई कारखाने में काम दिया जाए तो बेशक वो बहुत अच्छा काम करेंगे। उसकी अभी सबसे बड़ी समस्या है, जिस तरह से बच्चियों को लेकर चिंतित है। फिर उसमें आप बदलापुर की बॉम्बे की घटना ले लो, कलकत्ता की घटना ले लो, इस घटना से उसका माइंड डिस्टर्ब है। वो कहीं ना कहीं रात को सोते समय अपनी बेटी की चिंता करती है, ताकि बेटी यहाँ नहीं पढ़ रही, बाहर पढ़ रही है, हॉस्टल में पढ़ रही है। तो ये उसका सबसे बड़ा, उसकी बच्चों की रक्षण की बड़ा महत्व उसके जीवन में है। उसके बाद दारू की बात अगर आप कर रहे थे, जो व्यसनाधीन की, तो बड़े पैमाने का जो ह्यूमन क्राइम मतलब सॉरी उसको अपन बोलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस जो बड़ा है, वो आजकल ये मोबाइल, सीरियल, टीवी, मानसिकता, दोस्ती नहीं, सामाजिक संगठनों में जाना नहीं, उसका भी कहने के बड़ा भुगतान बैठा। हम चांदूर रेलवे मतदार संघ में घूम रहे हैं नीलेश विश्वकर्मा के साथ में। यह पूरा बाजार आप देख रहे हो, पूरा बाजार यहाँ पे सजा हुआ है, और यह इनका रथ, प्रचार का रथ बना, इसी रथ में बैठकर हम इनके साथ में। क्या बाजार कैसा है यहाँ का, क्या विशेष रूप से क्या दिखता है बाजार में यहाँ पे? सारी चीजें अमूमन, अभी तो आज आप आए हो तो दीपावली का सीजन चल रहा है, कल धनतेरस हुई है, और इस दीपावली की बाजार में हमेशा रौनक रहती है। सब्जियां, फल, फ्रूट, और यहाँ की जो किराने की क्वालिटी है, आज इसमें लाखन जैसी बड़ी बड़ी फर्म यहाँ होगी गई है, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में 100 किलोमीटर की रेंज में उनका किराना जाता था। तो मंडी बहुत अच्छी है। व्यापार के लिए क्या आप, क्योंकि
पूरी देखो, किसान के बाद में व्यापारी है जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है, क्योंकि व्यापार की अर्थव्यवस्था और हमने अक्सर देखा है कि व्यापारी पर हमेशा दबाव बनाया जाता है। उनके लिए क्या आपके लिए कल्पना है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, यहाँ का जो युवा व्यापारी है, क्योंकि जो सीनियर व्यापारी थे उनको दोनों पार्टी ने परेशान किया है, वसूली हो, उन पे पॉलिटिक्स प्रेशर हो, और वो कहीं ना कहीं यहाँ से भाग जाए ताकि पैसे कमाएंगे तो पॉलिटिक्स में आएंगे, तो उनको यहाँ से भगाया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी जो अपॉर्चुनिटी यूथ इनको मिलने वाली है वो बहुत अच्छी रहेगी। उसके लिए फिर बैंकिंग हो, उसके माल को लेकर जो सिवेरिटी चाहिए, अच्छा क्वालिटी का माल यहाँ पे बनाए ताकि देश के किसी कोने में माल बेच सके। ये मैं आने वाले समय कराऊंगा। अक्सर ई-नेजर बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं जी, उनके लिए कुछ, यानी जो 18 साल से कम बच्चे हैं, उनके लिए आपके दिमाग में कोई कल्पना है ताकि यूथ बिगड़े ना? जी, मैं सबसे पहले स्कूलों में, यहाँ पर सबसे पहले अपन ये शुरू करने वाले आत्मशक्ति से बच्चियों के लिए कराटे, ताकि खुद के बलबूते पे खड़ी हो। उसके बाद का हमारा दूसरा पर है महिला सक्षमीकरण भी साथ में हो जाएगा 100%। उसके बाद दूसरा जो आपने सब्जेक्ट बताया वो ये है कि आज का यूथ जो है, जो अभी आप देख रहे हैं बच्चे, इनके लिए वो एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके, क्योंकि उनको एक सीनियर जो संस्कार वाली बात आती है, क्योंकि माँ बाप का ध्यान नहीं, क्योंकि सिंगल फैमिली हो गया, मोबाइल ने उनके बीच में घातक कर दिया, बहुत सारे गेम ऐसे आ गए कि उसके प्रति जुनून दिखा देते हैं और वो जुनून में कोई स्टेप उठा लेते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ग्राउंड पे लाना है, मतलब मैदानों में आएंगे तो कहीं ना कहीं दोस्ती आ रही होंगी, सांघिक भावना निर्माण होंगी और निश्चित तौर पे वो चीज को चैलेंज करेंगे। क्या लगता है, क्या बोल रहा जो अभी व्यवस्था सारी चल रही है पूरी की पूरी जी, जो जिस प्रकार से चांदूर रेलवे मतदार संघ आपका धामनगांव भी जुड़ा, कुछ नांदगांव का हिस्सा कुछ है, इधर अमरावती तक किरोड़ी तक कुछ भाग जुड़ा हुआ है। किस प्रकार के यहाँ पे कितने प्रकार व्यापार कितने प्रकार का है और किसान कितने, यानी आप वाइब्रेटेड है 20% व्यापारी है, इतना % यूथ है, और कितनी बेरोजगारी है अभी? यहाँ सबसे बड़ी तो बेरोजगारी बहुत बड़ी है। आप मुझे यहाँ पे जो यूथ है उसके हाथ को काम नहीं मिला है, वो खेती किसानी में उलझ के रह गया है। जो यूथ अच्छा उद्योग धंधा कर सकता था उसके लिए चांस नहीं मिला। आप चांदूर, धामनगांव, नांदगांव तीनों मंडी में व्यापारी बड़े अच्छे हैं, लेकिन व्यापारी भी माल लेके आखिर उसको कहीं ना कहीं भेजना है, 2 पैसे वो भी कमाना चाहता है। उस तरह एक प्लेटफॉर्म, एक चैन बननी चाहिए, तो एक अच्छे से काम यहाँ पर अपन रिजल्ट दे सकेंगे। तीसरी चीज यहाँ पे आपने जो पूछी वो कैलकुलेशंस क्या है, तो यहाँ की जमीन बहुत अच्छी है, फसल हम अच्छी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ का यूथ जो है ये हार्ड वर्किंग वाला है, इसको आप कहीं भी भेजिए ये काम करके सक्सेस आ जाएगा। आज मेरे यहाँ का बच्चा पूना जाके काम करता है, लेकिन पूना में जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। तो मेरा आने वाले समय में विजन रहेगा जिला परिषद लेवल पे बढ़िया MIDC बनाई जाए और छोटे उद्योग वहाँ खड़े किए जाए। कौन से उद्योग यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की वजह से बात जब आप करते बता रहा हूँ, आज आप चले जाइए वहां में अगर इलेक्ट्रिकल कोई काम करना है वो बंदा नहीं मिलता। आज किसी में छोटे छोटे उद्योग जो है जिसका ट्रेनिंग अपन देंगे ताकि वो बच्चा या महिला तैयार है। एक बार आप मिले थे, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केक बेकिंग है, मेहंदी है, बहुत सारी कोर्सेज, ब्यूटी पार्लर है, आपने शुरू किया था, उस समय मैं भी आया था। तो होता क्या है कि ये कोर्सेज अगर मेरी बहनें कर लेंगी, अपने गांव में वो एक ब्यूटी पार्लर हो, मेहंदी क्लास हो, सिवन क्लास हो, ये खड़ी कर सकती और ये निश्चित तौर पर उनको आर्थिक उन्नति की ओर ले जाएंगे। आप नगर परिषद का चुनाव भी लड़े थे, उस समय के नगर परिषद में और आज के नगर परिषद में, और एक आमदार का नगर परिषद में क्या रोल रहता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक विधायक अगर चाहे तो एक CM के बराबर काम कर सकते हैं। उसकी काम करने की मानसिकता क्या है, उसका जुनून क्या है, पैशन क्या है, ये होना चाहिए और वो करे। तो आज देश के अपन जो महाराष्ट्र में देखेंगे तो बहुत से क्षेत्रों का अपन नाम लेते हैं कि इसने बनाया, ये उसने बनाया। तो मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का सपना है कि जो लोगों ने मुझे प्यार सम्मान दिया है तो निश्चित तौर पे वो लोगों के लिए इस विधानसभा क्षेत्र को ऐसा बना दूंगा कि नहीं, इस क्षेत्र में नीलेश विश्वकर्मा नेता होके गया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप मतदार संघ को हमारे इस माध्यम से, ताकि वोट आपको पड़े और जीत के और आप बढ़ सके? क्योंकि आपका, मैंने सबसे पहले बताया कि जो आपका संघर्ष है दिग्गजों के साथ में है, आप यानी पार्टी के हिसाब से भी और बाकी हिसाब से भी, मुझे लगता है कि पिछली बार आपको 23,000 वोट मिले, 23,000 से 70,000 तक पहुंचना आपको। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से युवा ही आपके तरफ एक ऐसा वर्ग है जो आप आकर्षित कर सकते हो। कोई भी लड़ाई असंभव नहीं है और कोई भी लड़ाई जीतने के लिए दूर नहीं है। मेरी जो बहनें मेरे साथ है, मेरे यूथ जो मेरे साथ है, उनको लेकर मैं बहुत शासित हूँ
इस बार चुनाव की जो गरिमा है वो सबसे पहले ये है कि यहाँ के जो स्थानिक लोक प्रतिनिधि इन्होंने हमारे साथ छलावा किया और इसी का बदला लेने के लिए यहाँ की जनता तैयार है। अब दौर वो आ चुका है कि उनको जजमेंट लेना है और वोटिंग करना है। और सिटी न्यूज के माध्यम से सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके जहां भी दोस्त यार है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, सच्चा इंसान हूँ और मेरी लगन है कि मैं हर क्षेत्र में अच्छा काम करूं। आप सभी के माध्यम से इस बार जो 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है, जिसका चुनाव चिन्ह सिलेंडर है, उस चुनाव चिन्ह पे आप बटन दबा के मुझे जिताइए, ताकि एक अभूतपूर्व इतिहास, क्योंकि यहाँ जनशक्ति विरुद्ध धनशक्ति है, ये दोनों भी नेता जिस तरह से बताते हैं धनाढ्य लोग है, मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, कहने की जनशक्ति का विजय होगा, इसके लिए मैं आत्मविश्वास से बड़ा हूँ। ये थे नीलेश विश्वकर्मा जो चांदूर रेलवे मतदार संघ से चुनाव लड़ रहे, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़ रहे, वंचित आघाड़ी से लड़ रहे, यही दो दिग्गजों से इनका सामना था और 23,000 वोट उस समय मिले। यहाँ पे जीत उस समय जो हुई थी प्रताप अड़सर की हुई थी, वो जीत के आए थे और अब ये वापस पुनः मैदान में 5 साल पूरे मतदार संघ को छान लिया इन्होंने। पिछले बार क्यों 23,000 मिले, शायद इसके ऊपर भी बहुत आपने आकलन किया होगा कि क्यों 70,000 तक नहीं पहुंचे। इन सारी चीजों की सारी व्यवस्था को लेकर मैदान में फिर से कूदे हैं। अब युवा वर्ग और जनता इस नए उम्मीदवार को, युवा उम्मीदवार को, नया तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि छात्र जीवन से ही जिन्होंने पूरे राजनीतिक अनुभव, यानी लादा हुआ उम्मीदवार आप नहीं बोल सकते कि किसी परिवार का, घराने का है। छात्र जीवन से इन्होंने राजनीति शुरू की और आज आमदार के चुनाव तक पहुंचे हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि युवाओं को, महिलाओं को, सभी क्षेत्र में जितनी भी हमने इनसे चर्चा के प्रश्न पूछे, खेती से लेके तो इंडस्ट्री तक, सभी जनता के सामने हमने रखे। अब निर्णय आपको लेना है कि किस उम्मीदवार को चुनकर आप विधानसभा में अपने मतदार संघ से भेजना चाहेंगे। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपका स्वास्थ्यवर्धक हो, आपके जीवन में जो जो सपने देखे वो पूर्ण हो, इसी अभिषेक के साथ, आप सभी का स्नेह के साथ और मेरे बड़े भाई सुजय जी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप चांदूर आके, इस मेरे लिए भी गौरवान्वित बात है कि जिस तरह की पत्रकारिता आप करते हैं कि जहां अन्याय हो रहा है वहां पहुंच जाते हो, उसी तरह मेरे से एक यूथ चाहता है कि विधानसभा में जाके अच्छे काम करे और आप मेरा इंटरव्यू में खुद आए, ये मेरे लिए सौभाग्य है और इस क्षेत्र का भी सौभाग्य है कि बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में हम करेंगे और उसकी सारी गुहाई सिटी न्यूज के माध्यम से हमेशा देते रहेंगे। धन्यवाद।